भारत, खबरें वही जो हो सही। बस्ती जनपद के पैकोलिया और गौड़ थाना क्षेत्र में हुए गैंग रेप की घटना की चर्चा अभी बंद ही नहीं हुई थी कि इसी बीच बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना क्षेत्र से गैंग रेप की एक और घटना सामने आई है, जिससे सनसनी मच गई है। बताते चले, लड़की ने अपने पिता, बड़े पिता सहित अन्य लोगों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है। जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। एक बेटी अपने पिता पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े पिता सहित अन्य पर गैंग रेप करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता समेत 3 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताते चले, यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है। पीड़िता के अनुसार जब वह थाने पर शिकायत लेके गई तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता ने थक हार कर कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के पिता और उसके बड़े पिता सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुंडेरवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बताते चले, 21 वर्षीय पीड़िता की मां और पिता के झगड़े की वजह से अलग अलग रहते हैं। बीते 24 दिसंबर 2022 को पीड़िता अपने पैतृक निवास पर दिन में करीब 2-3 बजे के बीच आई। आरोपी पिता से बातचीत के दौरान एक शख्स ने कहा कि घर के अंदर राशन रखा है, अपनी मां को दे देना। जब पीड़िता घर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसको जबरन घर के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया गया। पीड़िता के अनुसार घर के अंदर 2 अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने लड़की को पकड़ लिया और पीड़िता का आरोप यह भी है कि जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू की नोक पर उसके साथ सभी लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया। दुष्कर्म के दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई और उसको जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने थाने पर शिकायत किया, लेकिन उस समय मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। डीआईजी, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र, रजिस्ट्री, जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने से पीड़िता ने थक हार कर न्यायालय की शरण लिया और कोर्ट के आदेश पर मुंडेरवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश पर मुंडेरवा थाने पर धारा 376 डी, 377, 342, 323, 354 ए, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बताते चलें, बस्ती जनपद में इस समय अपराध की बाढ़ सी आई है। पैकोलिया और गौड़ थाने में हुए सामूहिक दुष्कर्म से बस्ती जनपद थर्राया हुआ था। तभी इसी बीच लड़की द्वारा अपने पिता और बड़े पिता सहित अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने से पूरे जनपद में सनसनी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत, बस्ती। मुझे मेरे पिता जयचंद वर्मा, मेरे बड़े पिता प्रेमचंद वर्मा, वीनस जायसवाल और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र करके मुझे अपने पैतृक घर, जो कि किठूरी मुंडेरा बाजार में स्थित है, वहां पर बुलाया गया। और जब मैं 24 दिसंबर 2022 को वहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि पहले से ही वहां पर वीनस जायसवाल, प्रेमचंद वर्मा और जयचंद वर्मा मौजूद थे। वह एक अज्ञात व्यक्ति था जिसे मैं पहचान लूंगी, बट मुझे उसका नाम नहीं पता है। इसके बाद मुझे चाकू दिखा करके, डरा धमका करके मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। जब मैं वहां से उठी तो मुझे बोला गया कि भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा अगर दोबारा यहाँ पे आई तो तुम्हारी इससे भी बुरी हालत करेंगे और तुम्हारी हत्या करके ही भेजेंगे। वीनस जायसवाल, जो कि काफी सातिर किस्म का इंसान है, वह मेरा खुद का कलयुगी पिता, जिसको मुझे पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। इस प्रकरण के बाद 24 तारीख की डेट में ही मैंने ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, परंतु मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने इसके लिए एक IGRS भी डाला था, जिसके प्रकरण में मुझे कोई भी मदद नहीं किया गया। हार के मुझे 156(3) न्यायालय में दाखिल करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि फिर इस
धरती पे किसी और बेटी के साथ कोई बाप इतनी दरिंदगी कर पाए। इस वजह से मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ी। तकरीबन 7 महीने हो गए हादसे को, अब जाकर के मेरा मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है, परंतु अभी भी वो सभी आरोपी जितने भी हैं वो सब सरेआम घूम रहे हैं। मैं न्यूज चैनल से ये दरखास्त करती हूँ कि मेरे निवेदन को स्वीकार करके उन मुजलिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि शारीरिक रूप से तो मेरे को इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, और अब मैं मानसिक रूप से भी धीरे धीरे खोखली होती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारे देश में अन्याय काफी बढ़ रहा है और अन्याय की सजा देने वालों की संख्या घट रही है। मैं न्यूज चैनल वालों से गुहार करती हूँ कि इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाएं। धन्यवाद।